Hello students, bless you all and welcome back at the platform of हिंदी सॉल्यूशन गुरु। स्टूडेंट्स, मैंने वेलकम बैक क्यों बोला? पता है क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली पोर्शन और अभी जो हम PA2 का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बीच में थोड़ा सा ना गैप हो गया था, तो इस वजह से मैंने आपको वेलकम बैक बोला। एंड मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारा पहले चैप्टर होता था तो हम सारे चैप्टर्स को पहले एक्सप्लेन कर लेते थे, उसके बाद सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा कुछ और सोचा है। मैंने सोचा है कि पहले हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके जस्ट बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपलोड करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक था वो PA1 था। चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक हमारा हाफ ईयरली पोर्शन था और अभी चैप्टर 10 से हमारा PA2 का पोर्शन स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर 10 ताल नौमी। जो ये ताल नौमी है ये किसी फेस्टिवल का नाम है और इस फेस्टिवल के माध्यम से लेखक समाज में जो आर्थिक परिस्थितियों में पलने वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे दयनीय आर्थिक परिस्थितियों वाले जो बच्चे होते हैं उनको खाना क्यों नहीं मिल पाता है। बालपन अच्छे स्वादिष्ट भोजनों के लिए ललचा कर रह जाता है। अगर कहीं से भी खाने का न्योता आ जाता है तो उनको आस हो जाती है और उनका मन जो होता है वो खिल उठता है। ठीक है, इस चैप्टर का जीवन मूल्य है कि भरपेट भोजन सबकी मूल आवश्यकता होती है और सामर्थ्य अनुसार हमें भूखे, लाचार, बेसहारा लोगों को यथासंभव खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो आप चैप्टर के लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन होगा ना ये थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको। ऐसा नहीं कि इसका आंसर आपको किसी किताब में या कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर का नाम तो आपको पहले ही पता है और चैप्टर के बारे में भी आपको पता है। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, भादों का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। भादों का महीना यानी कि बारिश का महीना था और 15 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी जो रुक नहीं रही थी। तो खुदीराम भट्टाचार्य जो किसान हैं, मतलब गृहस्थ हैं, इनकी जो आय है ना, मीन्स इनकी जो इनकम है वो बहुत मामूली है, यानी कि ज़्यादा इनकम नहीं होती है इनकी। उतनी ही इनकम होती है जितने में इनके घर का खर्च, मीन्स डेली का जो खर्च होता है वो हो जाए। ठीक है, इतनी ही इनकी इनकम है। अब इनके बारे में बता रहे नीचे कि ये क्या थे, मतलब कैसे टाइप के आदमी थे। तो खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खिंच जाती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि खुदीराम जो थे वो मामूली आय वाले व्यक्ति थे, मीन्स इतना ही उनका इनकम होता था जितने से कि उनका खर्च चल जाए, और खेतों से ये कमाई करते थे और कुछ चीज़ें इनको दान दक्षिणा आदि में भी मिल जाती थी। ठीक है, खुदीराम के 2 बच्चे थे, नेपाल और गोपाल। नेपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे, मीन्स उनको बात बात में गुस्सा आता था। काफ़ी दिनों से उन लोगों को खाना नहीं मिला था, नेपाल और गोपाल को, तो वो जो थे वो चिड़चिड़े हो गए थे, यानी कि छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता था। नेपाल ने पूछा, गोपाल तुझे भूख लगी होगी ना? मीन्स बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुझे भूख लगी होगी ना? गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छीलते हुए बोला, हाँ भैया। माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। मतलब नेपाल जो था
वो खुद ना कह करके अपने छोटे भाई से माँ से कहलवाना चाहता था कि कुछ खाने को दे दे, बट छोटे भाई ने पहले ही उसको बता दिया कि माँ गुस्सा करती है, अगर उससे कुछ मांगो तो गुस्सा करती है। तो अब मन तो था नेपाल का भी खाने का, क्योंकि उसकी भी पेट में चूहे कूद रहे थे, मीन्स उसको भी भूख लग रही थी। तो गोपाल ने सीधे जवाब दे दिया कि भैया मुझसे क्या बोलते हो, तुम ही मांग लो, बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता। तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा, अरे ओ चुन्नी, ज़रा इधर आ। मीन्स उसका कोई दोस्त था। चुन्नी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। नहीं, अंदर नहीं आऊँगा, दिन ढल रहा है, मैं जटी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? उनके यहाँ दाल दलने गई है। मतलब उसने नेपाल या गोपाल में से किसी ने पूछा कि इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है, मीन्स शाम के टाइम में तुम्हारी माँ जटी बुआ के यहाँ क्या कर रही है। तो चुन्नी ने जवाब दिया, उनके यहाँ दाल दलने गई है, मंगलवार को ताल मीन्स ताड़ नवमी का व्रत है, उनके घर में दावत होगी। तो नेपाल ने आश्चर्य से पूछा, सचमुच तुझे नहीं पता? तब किसने बोला? चुन्नी ने बोला, तुझे पता नहीं? हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिया गया है, गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे। उसने चुन्नी ने ऐसा बताया। तभी उसके भी मुंह से निकला, किसके? नेपाल के, हमें भी बुलाएंगे। जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम्हीं को क्यों छोड़ देंगे, ऐसा चुन्नी ने बोला। चुन्नी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है, तुझे पता है? तो उसके छोटे भाई ने कहा, शायद शुक्रवार है। तो उसने कहा, मंगलवार को दावत है। यानी कि नेपाल ने मन ही मन सोच लिया और अपने भाई से भी कहा कि मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मज़ा आएगा, है ना भैया? अब दोनों बच्चों के मन में मंगलवार को लेकर के उत्सुकता होने लगी कि मतलब वो सोचने लगे कि हमें अच्छा खाना, कम से कम एक दिन तो हमें अच्छा खाना मिल जाएगा। तो चुप रह, तुझे अक्ल वक्ल है नहीं है। ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? तो नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा कि मतलब तुम चुप रहो, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं है, ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं। गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वह खुश हो गया। अगर यह सच है तब जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, इसमें देर नहीं थी। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था। नेपाल ने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं ज़रा अंदर जाकर पता कर आऊँ। उनके यहाँ ताड़ की ज़रूरत तो होगी ही, शायद वे लोग घास तोड़ खरीद लें। उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में एक बहुत बड़ी ताड़ दीघी थी। नेपाल वहाँ के से ज़मीन पर गिरे ताड़ बटोरकर गांव में लाकर बेचता था। जट्टी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा, क्या है रे, तुम्हें ताड़ की ज़रूरत है बुआ? नेपाल ने उससे पूछा। हाँ है तो, इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। जट्टी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे? गोपाल, शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा, मछली पकड़ने। तो जटी बुआ ने पूछा, मिली? 2 पूंटी मछलियाँ और 1 छोटी बेले मछली। तो अब जाऊँ बुआ? हाँ अब जाओ बेटा, सांझ हो गई है, बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। जटी बुआ ने ताड़ लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया और न ताल नवमी के व्रत के सिलसिले में उन्हें न्योता देने की बात कही। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगे। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ लेंगे ना? ताड़? हाँ ठीक है, दे जाना, मगर पैसे के कितने ताड़ दोगे? पैसे के 2 देता हूँ, जब आप ले रही हैं तो पैसे की 3 ले लीजिएगा। बढ़िया काले पके ताड़ ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ ताड़ कब दोगे? तो नेपाल ने कहा, कल। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? जब ऐसा करोगे
तभी वे हमें न्योता देंगी, देख लेना। थत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ़ करके ताड़ लाऊं और बिना पैसे के दे दूं, पैसे लिए दे दूं। रात में पानी बरसने लगा, साथ में तेज़ बरसाती हवा भी बहने लगी। गोपाल को नींद नहीं आई, उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताड़ के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत पर ना बुलाएं। फिर क्यों बुलाएंगे? मीन्स गोपाल को चिंता होने लगी कि अगर उसका बड़ा भाई अब जटी बुआ से पैसे ले लेगा तो वो लोग उन्हें दावत पे नहीं बुलाएंगे। खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा घर के सभी लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताल दीघी के पास चला गया। वहां चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था। वहां कभी कभी सांप भी आ जाते थे। गोपाल डरते डरते दीघी के ताड़ पोखर के ताड़ वन में घुसकर ताड़ ढूंढने लगा। एक बड़ा और खूब काला ताड़ उसे पानी के करीब पड़ा नजर आया। उसे उठाकर वापस लौटते वक्त और भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसे पड़े हुए नजर आए। छोटा होने के कारण इतने सारे ताड़ एक साथ उठाकर लाना उसके वश में नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही ताड़ लेकर वह भागा भागा जटी बुआ के यहाँ पहुँच गया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहाँ देखकर वे आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया हूँ। जटी बुआ ने उससे वे दोनों ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। गोपाल ने सोचा कि एक बार पूछ लें कि ताल नौमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। दिन भर गोपाल का यह हाल रहा कि खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता था। बांस के पेड़ बरसाती हवा के झोंके से दोहरे हुए जा रहे थे। बकुल तला के पोखर में मेंढकों का झुंड रह रहकर टर्रा रहा था। गोपाल ने पूछा, माँ आजकल मेंढक पहले जैसा क्यों नहीं टर्राते? माँ बोली, वे ताज़ा पानी में खुश होकर टर्राते हैं, बासी पानी में उन्हें उतना मज़ा नहीं आता। आज कौन सा दिन है माँ? सोमवार। मगर तुझे क्या मतलब? माँ ने पूछा कि तुमको इससे क्या मतलब है? मंगलवार को ताल नौमी है ना माँ? तो अब उनके अंदर तो वो था कि भाई हमें मंगलवार को दावत मिलने वाली है, इसलिए वो बार बार पूछ रहे थे, बट माँ को तो पता ही नहीं था। शायद ठीक बता नहीं सकती, खुद की हांडी में भात नहीं जुटता। ताल नौमी के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी। पूरा दिन बीत गया। नेपाल ने शाम के वक्त उससे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर में ताड़ देने गया था? तुझे ताड़ कहाँ से मिले? मैं ताड़ लेकर पहुँचा तो जटी बुआ बोली, गोपाल आकर ताड़ दे गया है, पैसे भी नहीं लिए। तुझे मुफ्त में ताड़ देने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमें 1 पैसा मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई लाई खरीद कर खा सकते थे। नेपाल ने थोड़े गुस्से में अपने छोटे भाई गोपाल से कहा। तो गोपाल ने क्या रिप्लाई किया, देखना भैया हमें भी न्योता मिलेगा, कल ही ताल नौमी है। वह तो ऐसे भी मिलेगा, पैसा लेने पर भी न्योता मिलता है, तो बिल्कुल बुद्धू है। अच्छा भैया कल ही मंगलवार है ना? मतलब गोपाल ने बात को टालते हुए कहा। रात में खिड़की से बाहर देखते हुए वह एक ही बात सोच रहा था कि कल कब सुबह होगी, कितनी देर बाद यह रात खत्म होगी। बस उसको तो बेचारे को कल की दावत की पड़ी थी, बेचारा अच्छे अच्छे पकवान खाने की सोच रहा था। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, ये सारी चीज़ें अब ये मत सोचिएगा कि ये रियल है, ये सारी चीज़ें ना सपने में हो रही हैं, अभी जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ूंगी। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना लौकी की सब्ज़ी और लेगा? थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह भात सान ले। भात मतलब चावल, यानी कि जब चावल पक जाता है तो उसको भात कहते हैं। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्य दी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिलबड़े पीठे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तो कितने तिल पीठे खाएगा? यह कहते हुए लावण्य दी ने पूरा थाल ही उसके पत्तल पर उड़ेल दिया। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। वे हंसते हुए बोली, मुन्ना तूने हमें जो ताड़ लाकर दिए थे उसी से यह खीर बनी है, खा ले, खूब जी भर कर खा ले, आज ताल नौमी है ना।
गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ खाना खाने वाले अपना खाना खत्म कर चुके थे, मगर वह अभी तक खाता ही जा रहा था। लावण्य उससे हंसते हुए पूछ रही थी, तुझे थोड़े से तिल पीठे और दूं? अरे ओ गोपाल! अचानक गोपाल ने आंखें खोलकर देखा। खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नजर आ रहे थे। माँ उसके पास खड़ी हुई कह रही थी, अब उठ, काफ़ी दिन चढ़ाया है, बादलों के कारण पता नहीं चल रहा है। मीन्स उसका सपना टूट गया। उसकी माँ ने जब उसको आवाज़ दी तो उसका सपना टूट गया। वह बेवकूफ़ों की तरह आंखें फाड़कर अपनी माँ को देखने लगा। मीन्स उसने सोचा कि अभी जो मुझे दिखाई दे रहा था वो सब क्या था। माँ, आज कौन सा दिन है? तो उसने उठते ही अपनी माँ से पूछा। तो माँ का रिप्लाई आया, मंगलवार। हाँ, आज ही तो तालनौमी है। मतलब उसको याद आ गया। नींद में वह न जाने कैसे उल फजूल सपने देख रहा था। दिन और भी चढ़ गया था। हालांकि बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल रहा था। गोपाल अपने मकान के दरवाजे के बाहर लकड़ी के एक कुंदे पर आसन जमाकर बैठ गया। पानी बरसना बंद हो चुका था, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गोपाल आस लगाए बैठा रहा। सोच रहा था, जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। मतलब इतना टाइम बीत गया लेकिन जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने नहीं आया था। तो बेचारा गोपाल सोच में पड़ गया। दिन काफ़ी चढ़ जाने के बाद उसके मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती अपने बाल बच्चों को लेकर सामने की सड़क से गुजरते हुए नजर आए। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। उनके पीछे कालीवर बनर्जी का बड़ा बेटा पांचू और दूसरे मोहल्ले का हरेन। गोपाल ने सोचा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उनके चले जाने से के थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका बेटा छोटा भाई दीनू अपने साथ बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आए। दीनू भट्टाचार्य का बेटा कूड़ूराम उसे देखकर बोला, तू यहाँ चुपचाप बैठा क्यों है रे, नहीं जाएगा? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मतलब जब दीनू ने कूड़ूराम ने गोपाल से पूछा तो उसको आश्चर्य हुआ कि मतलब ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो उसने भी उनसे पूछा, मीन्स कूड़ूराम से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर तालनौमी के न्योते पर। तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? तो उसने कूड़ूराम ने उससे फिर पूछा। वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया है, कूड़ूराम ने व्यंग कसते हुए बोला। गोपाल अचानक गुस्से और अभिमान से बौखला गया। वह गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। बोला, वे हमें न्योता क्यों नहीं देंगे? सिर्फ तुम्ही को देंगे? हमें भी ज़रूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसे खिंचाने वाली कौन सी बात उसने कह दी थी, इसे न समझ पाकर कूड़ूराम ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया? बात क्या है? अब गोपाल बेचारा तो भूखा था। सारे लोगों को जटी बुआ ने न्योता दिया, सिर्फ वही 2 बच्चे थे जिनको उन्होंने नहीं बुलाया था। इसलिए गोपाल को, और गोपाल बेचारे ने तो जाकर जटी बुआ को ताड़ भी दिया था, तो फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। लेकिन अब वो अपने मन की बात तो कूड़ूराम से कह नहीं सकता था। लेकिन कूड़ूराम को भी ये सारी बातें नहीं पता थी, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आईं। शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर वह कई दिनों से इंतज़ार में बैठा था, लेकिन वह बस इंतज़ार ही करता रह गया। आंसुओं से धुंधली उसकी नज़र के सामने उसी के मोहल्ले के हारू, हितेन, देवेन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जटी बुआ के घर की ओर चले गए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। मतलब इस चैप्टर के माध्यम से राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि जब किसी की स्थिति दयनीय होती है ना, तो अपने भी उसे जल्दी नहीं पूछते हैं। अपनों से मतलब ये है कि आस पड़ोस के लोग जो होते हैं हमारे, वो लोग भी जिनकी हालत थोड़ी ख़राब होती है उनको नहीं पूछते हैं, चाहे आप उनकी कितनी भी हेल्प करो। ठीक है, और इस चीज़ से ये सीख तो हमें मिलती ही है कि हमें क्या करना चाहिए,
हमें दूसरों जो मतलब भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प, जितनी मतलब जितना हमारा सामर्थ्य हो, जितना हमसे बन सके उतना हमें हेल्प ज़रूर करना चाहिए। अब मैंने आपसे बोला था कि चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं बुक या कॉपी में नहीं मिलने वाला है। उसका आंसर थोड़ा सा आपको सोचकर अपने दिमाग से देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जहाँ एक और संपन्न वर्ग द्वारा ढेरों खाना फेंका जाता है, वहाँ कुछ लोग खाने की एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर क्यों मर जाते हैं? इसका आंसर आप थोड़ा सोच कर अपने माइंड से बताएंगे, ठीक है। और इसका वो क्या बोलते हैं, शब्दार्थ भी हम देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ अगर हमें पता होता है तो हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। यजमान मीन्स जिनके घर धार्मिक अनुष्ठान हो। आय मीन्स वेतन होता है। न्योता मीन्स निमंत्रण या बुलावा, मीन्स इनविटेशन होता है। आग्रह मीन्स जिद, विशेष जोर देना, मतलब किसी चीज़ को विशेष प्रेशराइज करके कहना। निश्चिंत मीन्स बेफिक्र। तड़के मीन्स सुबह प्रातःकाल। उल फजूल मीन्स व्यर्थ, यानी कि यूजलेस बातें जो होती हैं, खिजाने वाली, नाराज़ होने वाली। और पोखर मीन्स तालाब, यानी कि पॉन्ड। आश्चर्य मीन्स हैरान, सरप्राइज, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।